आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अभी यहाँ 8 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूता नहीं रेंग रही है। अगर वो आज शाम को इस मुख्यमंत्री आवास कूच के बाद हमारे दोनों शासनादेश जारी करते हैं तो कल सुबह हम हड़ताल खत्म कर देंगे। हमें सरकार ने ऐसे बना रखा जैसे फुटबॉल नहीं होता, एक पता नहीं कहाँ फेंक रहे हैं जहाँ उनकी मर्जी आ रही है। और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम तदर्थ नियुक्ति लेके जाएं। जब हम अपने आप ही अदर में हैं, जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो हम बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करें? 25,000 में आदमी खाएगा, बचाएगा, पालेगा, पोसेगा, क्या करेगा बताइए ना आप। जो 1.5 लाख की सैलरी लेने वाला शिक्षक है वो क्या सुगम में ही काम करेगा? सरकार का कहने का मतलब तो यही है ना कि दुर्गम में गेस्ट टीचर जाएंगे, और यही तो है मतलब इसका। तो मतलब क्या हम यूज एंड थ्रो हो रखे हैं हम लोग। हम ये चाह रहे हैं कि हमें भाई एक सम्मानजनक हमें मान दे दो, 40, 50, 60 हज़ार रुपये। लोग सियाचिन पे भी तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम दुर्गम में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने मुंह से खुद बोलो हम 3 साल के लिए करते हैं। 3 साल ही क्यों? भविष्य हमारा सुरक्षित पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो सकता है? समायोजन की मांग को लेकर गेस्ट टीचरों का जो धरना प्रदर्शन है वो देहरादून में लगातार जारी है। 2 अगस्त से जो ननूर खेड़ा के शिक्षा निदेशालय में ये तमाम लोग बैठे थे, सचिवालय कूच भी 2 दिन पहले किया था, और उसके अलावा आज मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए ये तमाम लोग निकल रहे हैं गेस्ट टीचर। क्या नाम आप? दिनेश चंद जोशी, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से हैं आप? कहाँ पर तैनाती है आप? अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में, बहुत दूर सदूर इलाका है। लमगड़ा तो बहुत दूर है। यस सर, बहुत दूर। तो अभी क्या है, क्या कह रही है सरकार? अभी हमें यहाँ 8 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूता नहीं रेंग रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। 8 दिन से हम यहाँ हैं, हमको इस बीच में कोई सैलरी नहीं मिल रही है, और जब तक हम सोच रहे हैं कि जब तक हमारा ये हम कुछ लेके ना जाए यहाँ से, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहे। वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम भेजेंगे आपको, तमाम हमने चयन कर लिया है। क्या आप जाएंगे? आप लोग क्या चाहते हैं, समायोजन हो या सरकार आपके भविष्य को लेकर पहले कोई फैसला ले ले उसके बाद जाएंगे? क्या इस समय हमारा मकसद ये है कि हमारे भविष्य के बारे में फैसला ले, कोई ना कोई निर्णय निकाले, सुरक्षित भविष्य हो, तभी हम यहाँ से हटेंगे और तभी हम यहाँ से जाएंगे। आपका क्या नाम? मैं मंगलीराम रुडिया, जनपद अध्यक्ष, जनपद चमोली। आप चमोली से हैं, तो क्या कह रहे हैं सरकार? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, और जहाँ तक हमारी बात है, हम 350 किलोमीटर से यहाँ आए हैं। हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप हमारे भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दीजिए, और हमारा मानदेय जो आपने बार बार कहा है कि आपका वेतन हम 40,000 कर रहे हैं, उसको जो है शासनादेश जारी कर दें। अगर वो आज शाम को इस मुख्यमंत्री आवास कूच के बाद हमारे दोनों शासनादेश जारी करते हैं तो कल सुबह हम हड़ताल खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे जो दूर दराज के बच्चे हैं उनका हमको बार बार फोन आ रहा है कि सर आप विद्यालय में कब आ रहे हैं। ये उनके पढ़ाई का भी सवाल है। शासनादेश क्या, वो समायोजन वाला या किसका शासनादेश? हम सुरक्षित भविष्य का शासनादेश चाहते हैं। वो सुरक्षित भविष्य तो यही होगा ना, तदर्थ होगा, तदर्थ नियुक्ति का शासनादेश है। हम चाहते हैं कि हम भी एक सम्मानजनक जीवन। शासनादेश टाइप हो गया है क्या? कहाँ से खबर मिली आपको? अभी सिर्फ कोरा आश्वासन जो है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन से मानने वाले नहीं। आप यहाँ देखिए, तमाम जो गेस्ट टीचर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पोस्टर बैनर भी बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम अनिल जुडियाल, हाँ। मैं जिला अध्यक्ष देहरादून से हूँ, और हमारी केवल एक ही मांग है कि सुरक्षित भविष्य। हमें सरकार ने ऐसे बना रखा जैसे फुटबॉल नहीं होता, एक पता नहीं कहाँ फेंक रहे हैं जहाँ उनकी मर्जी आ रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें सुरक्षित भविष्य दिया जाए, हमारे पदों को लॉक किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश भारती है सर। कहाँ से हैं? सर मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और मेरा जो हुआ है मैं पिथौरागढ़ में गया हूँ सर, अति दुर्गम विद्यालय। पिथौरागढ़ कहाँ आपने काम किया? पिथौरागढ़ मैंने किया है GIC पांखू में सर। मेरे नाम ब्लॉक में आता है सर। तो दुर्गम है, बहुत दुर्गम है सर। अब यहाँ से अब पौड़ी गढ़वाल का बंदा पिथौरागढ़ गया है। अब ये खबरें जो आ रही हैं कि एक आश्वासन मिला है आप लोगों को कि तदर्थ नियुक्ति हो जाएगी बाद में, आप लिखित चाहते हैं शासनादेश? क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि बस सर भविष्य सुरक्षित कर दीजिए सर। हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चों का कैसे करेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर। थैंक यू। आपका क्या नाम है मैम?
सर मेरा नाम रमीला पवार है और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम तदर्थ नियुक्ति लेके जाएं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। बोरा बिस्तरा लेके एक जगह से दूसरी जगह एक महीने में कम से कम दो बार बर्बाद। ये आप हमारे तमाम जो युवा देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनके लिए बताइए कि तदर्थ नियुक्ति होती क्या है। सर तदर्थ नियुक्ति परमानेंट, सारी सुविधाएं, मतलब समान पद समान वेतन। ठीक है, ऐसे ही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा पार्वती भट्ट नाम है। ये तदर्थ नियुक्ति में क्या होगा मैम? नियुक्ति में ये है कि वैसे नियमावली ये कहती है, पहले ये होता था कि जो 3 साल काम करते हैं उसके बाद ही उन्हें परमानेंट माना जाता है, लेकिन हम लोगों को 10 साल हो गए हैं, 100% हम लोग रिजल्ट देते हैं और जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम ऐसा नहीं है, चाहे वो निर्वाचन ड्यूटी है, चाहे वो कहीं पर एनसीसी का काम है, चाहे वो विद्यालय में सजावट का काम है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो अतिथि शिक्षक नहीं करता है। अतिथि शिक्षक के आने से सारे पेरेंट्स खुश हैं और हमारा जो है पूरा विद्यालय के हमारे क्षेत्र का, पूरे उत्तराखंड का आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन इसीलिए जो है राजकीय स्तरों में जो है सब चीज़ मतलब अच्छा चल रहा है। और आज जो है 2 तारीख से यहाँ पर लोग जब धरने में अपने बच्चों को छोड़ करके आए हुए, विद्यालय के बच्चों को छोड़ करके आए हुए, तो जो है सब जगह उनको जो है क्या किया जा रहा है कि सारे लोग परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, सारे लोग प्रिंसिपल टीचरों को जो है। कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? हमारा प्रवक्ता हिंदी है सर। हिंदी पढ़ाती हैं। अब आपका क्या नाम? मेरा नाम सीमा तोपवाल है और मैं कहाँ से आप हैं? मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं इंग्लिश लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ पर, कौन सी जगह पर तैनाती थी आप? मैं चंबा ब्लॉक में। हाँ जी। तो क्या कहेंगी अभी आप, ये जो कब तक चलेगा आपका आंदोलन? बच्चे तो वहाँ बैठे हैं, शिक्षक उनके पास है नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार कह रही है कि हम भेजने को तैयार हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी, हमारा काम पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन जब हम अपने आप ही अधर में हैं, जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, तो हम बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करें? फिर भी हम प्रयास करते हैं। जब तक हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, जब तक बच्चे हमें समझते हैं, हम बच्चों को समझते हैं, तब तक हमें वहाँ से हटा दिया जाता है। तो आप ये बताएं, हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकें, या कैसे जो हमारी स्थिति है, हम खुद ही डमाडोल हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रेनू है। कहाँ से है? आज सर मैं यहीं देहरादून से हूँ और देहरादून ब्लॉक की तो हमारी बहुत ही बड़ी विडम्बना है सर। मैं अभी डोईवाला ब्लॉक से अभी 3 महीने मुझे वहाँ पे हुए और मैं प्रभावित हो गई। अभी कुछ पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। और मैं सच कहूँ, मैं जिस स्कूल में थी, जिस विद्यालय में थी, वहाँ 3 महीने मेरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ और मानो इस तरीके से, मैं फोटो मेरे पास सब है, ये तो 20 तरीके बच्चे रोए ना सर आते समय। मुझे भी बहुत हो, क्योंकि कौन सा स्कूल था जहाँ? ग्रांट जी सर। आपको क्यों बाहर किया? वहाँ पर कोई परमानेंट? हाँ जी सर, स्थानांतरण के बाद ये जो अभी ट्रांसफर हुए उसमें कहाँ से आए वो टीचर ट्रांसफर? चक्राता से आए सर। वो दुर्गम से तो नहीं आए? जी सर, दुर्गम से आए। दुर्गम से आ गए, अच्छा। और इसके साथ साथ सर हमारे और भी समस्या ये है सर, मैं अगर पर्सनल उसमें बोलूँ, व्यक्तिगत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं 3 महीने के बाद उनका एडमिशन कहाँ कराऊँ, तो ये बहुत विकट समस्या हमको पर्सनल है। मैं 3 महीने पहले यहाँ एडमिशन कराई हूँ अपने बच्चों का और मेरे 3 महीने बाद में प्रभावित होकर जहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ मिलेगा, लेकिन जहाँ जाऊँगी मैं कैसे लेके जाऊँगी, तो वो एक व्यक्तिगत हमारी समस्या है। मेरी बेटी सर, जब मैं इस व्यवस्था में आई थी, 1 साल की थी, आज 9 साल की होने वाली है। 9 साल से ऐसी की ऐसी है। आप वो भी पूछते हैं कि मम्मा आपका क्या है, हम उन्हें भी नहीं अपना स्टेटस सही से बता सकते। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी सर बेटा का समय, जब हम खुद ही हमारे मानसिक स्तर से हम स्वस्थ नहीं, तो क्या हम बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या आपका क्या नाम है? सर मैं से आप अपना नाम बताइए। सर मैं सोनी पवार हूँ, LT गणित देवप्रयाग से हूँ और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने ये पॉलिसी लाई है, आज के अखबार में लाई है कि 3 साल के लिए जो दुर्गम का पद है वो लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। तो मतलब आप ये क्या सोच के बनाई है आपने? सुगम में भी तो आपने रखा है ना हमको, हमने कोई विद्यालय अपने इच्छा से नहीं मांगा है, आपने हमें सुगम में दिया है, आपने हमें दुर्गम में दिया है। और आज आप ये पॉलिसी ला रहे हैं कि दुर्गम के पदों को लॉक किया जा रहा है और सुगम के पदों को लॉक नहीं किया जाएगा। जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुगम में है वो गेस्ट टीचर कभी भी हट सकते हैं, लेकिन अगर आप दुर्गम में जाएंगी तो नहीं हटाया जाएगा? नहीं हटाए जाएंगे। तो ये आपके लिए सही नहीं? नहीं सर, तो ये कहाँ से सही हो गया, आप बताइए ना। अगर हम भी चाह रहे हैं, आप हमें दुर्गम में फेंक दो, कोई बात चाह रही है दुर्गम में काम करो, आप करो, कोई बात नहीं, रहने दे, हमें दुर्गम में ही कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए ना कि 25,000 में आदमी खाएगा, बचाएगा, पालेगा, पोसेगा, क्या करेगा बताइए ना आप। चलो तनख्वाह भी बढ़ाने के, लेकिन आज मेरे को ये तो गलत लग रहा है कि आप दुर्गम के पद लॉक कर रहे हो और सुगम के नहीं। आपकी ये पॉलिसी होती है तो स्टार्टिंग से होती है ना,
क्योंकि दुर्गम में भी इतने पद नहीं है भाई कि आप लोग उनको लॉक कर सको। सुगम में भी बहुत सारे पद हैं ऐसे। तो जो कितनी संख्या है पूरी गेस्ट टीचर के साथ? 4200 हैं, 4200 लोग हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर दुर्गम में इतने सारे लोग वहाँ नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए सुगम भी चाहिए होगा तब जाके मिले। तो फिर क्या है ये आगे, मतलब आप ये कुछ सुरक्षित तो नहीं कर पा रहे हैं ना। बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज बिष्ट है। आप कहाँ से? मैं पौड़ी के थली सैनी ब्लॉक से शिक्षा। मैडम कह रही हैं अभी कि सरकार कह रही है कि आप दुर्गम में चले जाइए, काम करिए। 3 साल तक के लिए आपके पद वहाँ हमने लॉक कर दिए हैं, तो क्या उसमें सभी लोगों को मिल जाएगा वहाँ? सर सभी लोगों को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे जैसे पद दुर्गम में खाली होते हैं सभी जो है सुगम से दुर्गम की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि शिक्षा मंत्री जी का कहना 3 साल के लिए है, तो जब 3 साल के लिए पद सुरक्षित किए जा सकते हैं तो पूर्णकालिक क्यों नहीं किए जा सकते? दूसरा सवाल ये भी है ना, जो 1.5 लाख की सैलरी लेने वाला शिक्षक है वो क्या सुगम में ही काम करेगा? सरकार का कहने का मतलब तो यही है ना कि दुर्गम में गेस्ट टीचर जाएंगे, और यही तो है मतलब इसका। तो मतलब क्या हम मतलब यूज़ एंड थ्रो हो रखे हैं हम लोगों कि हमको मतलब जब तुम चाहो कि अपने हिसाब से हमें यूज़ करो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। हम ये चाह रहे हैं कि हमें भाई एक सम्मानजनक हमें मान दे दो, 40, 50, 60 हज़ार रुपये। लोग सियाचिन पे भी तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम दुर्गम में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने मुंह से खुद बोलो हम 3 साल के लिए करते हैं। 3 साल ही क्यों? हम भविष्य हमारा सुरक्षित पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो सकता है? पूरा 60 साल तक, 58 साल जो हमारे लिए हो सकता है वो क्यों नहीं हो पा रहा है सर? क्या कारण है ऐसे, है कि नहीं? हम तो ये चाहते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित करो। हम बच्चों। अन्य राज्यों में क्या है? हरियाणा में भी मैंने पढ़ा 58 साल तक वहाँ सुरक्षित पद है गेस्ट टीचर का। इसी तरह काम हो रहा है वहाँ भी? हाँ, इसी तरीके से हो रहा है। हरियाणा और पंजाब ने भी किया है अभी। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार आतंकवाद पे नियंत्रण कर सकती है, तो हम आतंकवादी से बड़े तो नहीं है ना। हमें संगठन, हमें रोजगार देना। क्या उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद पे नियंत्रण किया है ना? योगी आदित्यनाथ ने भी ये माफिया पे नियंत्रण किया है ना? तो इसी तरीके कुछ ना कुछ अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। ये जो 3 साल वाला इन्होंने दुर्गम वाला किया है उससे आप क्या मंजूर नहीं है आपको? भाई साहब देखो 9 साल तो हम दे चुके हैं, तो आप भी वही स्थिति आएगी तो उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। और भाजपा ने इससे बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व की हैं। हम ये नहीं कहते समाधान हर समस्या का होता है, बस समाधान को वाली नियत होनी चाहिए। अगर सरकार या हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मिलके हमारी तरफ दया दृष्टि दिखाएं थोड़ी, और ये डिसाइड कर लें कि हमने अब इतनी दया तो दिखाई दी ना। उन्होंने कह रहे हैं कि दुर्गम वाले पद लॉक कर देते हैं आपके लिए 3 साल के लिए। 3 साल के लिए भाई साहब लड़ाई आपकी लंबी है, आप चाहते हैं पूरा फ्यूचर सिक्योर हो, यही है? जी बिल्कुल। देखिए सर, मैं पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। 9 साल हम लोगों को हो चुके हैं। मतलब एक शिक्षक की जो भूमिका है हम अपनी तरफ से पूरी निभा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं विगत 15-16 से इसमें कार्यरत हूँ, और अभी भी मेरी जगह, मैं राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में कार्यरत था, कोई मेरी जगह आज गए टिहरी से, तो मेरे को दूरस्थ स्थान देवतोली फेंक दिया गया है, जहाँ अभी हाल में ट्रांसफ़र हुए। जी, राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली में हूँ मैं अभी वहीं ज्वाइन करने का, उसके बाद आंदोलन पर लगातार बना हुआ हूँ। तो हमारी यही है कि सरकार से कि भाई हमारा भी ध्यान रखें, हमारे बाल बच्चों का ध्यान रखें, कि ताकि हम भी सुरक्षित भविष्य हमारा हो सके, और भी हम अपने तन मन धन से विद्यालय में अपना सहयोग दें, बच्चों को अपना अमूल्य सहयोग दें और उनको आगे बढ़ाएं। कितने पद खाली हैं अभी पूरे प्रदेश में शिक्षकों? सर पूरे प्रदेश में मैं ये मानता हूँ अतिथि शिक्षकों के भरे जाने के बाद भी कम से कम 2-3 हज़ार पदें और खाली रहेंगे। अगर आपको हटा दें तो? सर अगर हम जैसे कि 4,000 अतिथि शिक्षकों को हटा दें तो मेरे अनुसार ये होगा कि जी हाँ 4,000 जी हाँ अगर हटा दें तो सरकार को नए सिरे से फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक अनुभव व्यक्ति और एक नए आदमी में कितना फ़र्क होता है। 9 साल से कार्य करने वाला व्यक्ति और नए व्यक्ति को रखने में कितनी दिक्कत आएंगी वो सरकार जान सकती है। हाँ बताइए। सर हमारे ब्लॉक में जो थली सैनी ब्लॉक है, शिक्षा मंत्री जी का गृह जनपद है, गृह ब्लॉक है। मेरे ब्लॉक में लगभग 114 अतिथि शिक्षक हैं काम करते हैं, और वर्तमान में जो है पद बहुत रिक्त हैं, तो संभावना ये है कि लगभग 200 अतिथि शिक्षकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि हमें 10 माह और 19 दिन का मानदेय दिया जाता है पूरे साल भर में, जबकि कहा यह जाता है कि आपको 11 माह का दिया जाएगा, और 90 ब्लॉकों में 95 ब्लॉकों में से 90 ब्लॉकों में पूरे 12 माह का मानदेय दिया जाता है। ये शोषण सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के साथ
मुख्य शिक्षा मंत्री के गृह जनपद और गृह ब्लॉक में हो रहा है। शिक्षा मंत्री के जिले में आप कह रहे हैं, ब्लॉक में भी और जिले में भी, थैलीसैंण ना? जी जी जी। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपकी पैसा नहीं दिया गया? हमें जो है मात्र 10 माह 19 दिन का मानदेय दिया जा रहा है। 15 अभी दिन का तक शीतकालीन काटा जाता है और 15 दिन शीतकालीन काटते हैं, 6 दिन मई का ग्रीष्मकालीन में काटते हैं और पूरे जून माह का काटते हैं। पूरे माह का सबसे बड़ी वेतन विसंगति हमारे थैलीसैंण ब्लॉक में, कलजीखाल ब्लॉक में और नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक में। साथ में शीतकालीन दिया गया है और ग्रीष्मकालीन नहीं दिया गया अगस्त मुनि में और कोट ब्लॉक में। चलिए सैलरी भी नहीं मिली है। देखिए कई लंबे समय से कुछ लोगों को वेतन भी नहीं मिला, ये तो दर्द है ही। इसके अलावा सरकार ने जो निर्णय लिया है कि दुर्गम में जो पद हैं वो गेस्ट टीचर के वो 3 साल के लिए लॉक कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये तमाम जो गेस्ट टीचर हैं ये दुर्गम में, यानी कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में दुर्गम, अति दुर्गम, जहाँ कहीं कहीं सड़क भी नहीं है, पैदल मार्ग से आपको 1-2 दिन चलना पड़ता है, तब स्कूल आते, गांव आते, ऐसी जगह पर ये काम कर ले। 3 साल तक इनको सरकार हिलाएगी नहीं। और लेकिन जो सुगम है, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर इनको फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, यानी कि यहाँ काम करेंगे तो कभी भी हट भी सकते हैं। अब ये बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है, लेकिन इसे मानने को अतिथि शिक्षक मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि आप हमारे फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, तदर्थ कीजिए, तभी हम इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। 4200 गेस्ट टीचर पूरे उत्तराखंड इस समय हड़ताल में है। आज देहरादून में इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा निदेशालय में लगातार धरना चल रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। पुलिस का पूरी तरफ जो कॉर्डन ऑफ किया गया है। अब देखना ये है कि सरकार ने जो बीच का रास्ता निकाला है, इसको अतिथि शिक्षक मानेंगे या इनका धरना, जैसा कि ये कह रहे हैं, कि आगे तक जारी रहेगा। जब तक सरकार तदर्थ का शासनादेश नहीं निकालती, तब तक गेस्ट टीचर देहरादून में डटे रहे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।